एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ का वो किस तरीके का रहने वाला है। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस 1 नंबर की कैंडल से चूज कर सकते हैं या अपने जोडियक साइन से भी चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से ये पाइल नंबर 2 है, आप इस 2 नंबर की कैंडल से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडियक साइन से चूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, अगर आपने ये 1 नंबर की कैंडल चूज की है तो चलिए देखते हैं, या फिर आपने जो है अपनी राशि से चूज किया है, ज़ोडिएक साइन से चूज किया है, तो जो है देखते हैं कि आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है लाइफ का वो किस तरीके का रहने वाला है। आ रहा है हमारे पास जजमेंट, न्यू बिगनिंग आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। पॉजिटिव कार्ड्स हैं, आपके जो है फेवर में ही रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है 2 नंबर है पॉसिबिलिटीज, एग्जिस्टेंस, साइलेंस एंड नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास द फूल। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ऐसी एनर्जी है कि आप किसी चीज को न्यू बिगनिंग में लेकर आना चाहते हैं, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आप किसी न्यू बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे वो स्टोर हो किसी चीज का, आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड ही जजमेंट आया है। जजमेंट जो है वो डिवाइन टाइमिंग को दिखाता है। काफी हद तक जो है इस तरीके की एनर्जी है कि आपने पास्ट में अपने जिंदगी में काफी कुछ देखा है, फेलियर देखा है, कि आपको ऐसा लगने लगा है कि आप अपनी जिंदगी में किसी भी तरीके का कोई पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे या आपकी जिंदगी जो है बदलेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है बदलाव आ रहा है। जो भी आप चाहते हैं, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो ओवरऑल आपकी हेल्थ ही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काफी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं या कोई व्यक्ति जो है आपके घर में बीमार चल रहा है, तो उनकी जो है हेल्थ में काफी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। एकदम से जो है वो सही नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसमें जो है इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। उसी तरीके से जो है अगर आप कैरियर के लिए परेशान हैं कि आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, या फिर जो है आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप बिजनेस करें, लेकिन आपको जो है समझ नहीं आ पा रहा है कि आप किस तरीके का बिजनेस करें, या रिसोर्सेज जो हैं वो आपके किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, आपके पास प्रॉपरली रिसोर्सेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है। जिस भी चीज में आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्लोरेशन कार्ड आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो यहाँ पर एक्सप्लोर पहले कीजिए कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्स वाई जेड चीज को, जैसे मान लीजिए आप एक छोटा सा होटल ही खोलना चाहते हैं, तो पहले तो आपको उसकी जगह देखनी पड़ेगी। आप ये समझ पाए कि वहां पर जो है आपकी बिक्री हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, आपका बिजनेस चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो है आपको लैंड देखनी पड़ेगी, आपको अपने रिसोर्सेस देखने पड़ेंगे कि आपके पास कितनी मनी है, कितना जो है वहां पर क्राउड आता है, पब्लिक जो है वो डेवलप्ड एरिया है, अनडेवलप्ड एरिया है, कुक जो है वो आप एक चाइनीज रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं या इंडियन रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, इस तरीके से। तो आपको छोटी छोटी चीजों पर जो है एम्फेसिस देने की जरूरत है, उसको जो है एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि आपके पास कितना पोटेंशियल है, कि आप उस चीज को किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। वो सब चीजें करने के बाद जो है, कुछ समय का इंतजार करने के बाद आपकी जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से पलट जाएगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो काफी हद तक इस तरीके की एनर्जी को दिखाता है, पेशेंस को दिखाता है, कि जिस तरीके से एक फार्मर जो है वो सीड्स को सो करता है, ठीक है, वो बोते हैं, ठीक है। मान लीजिए उन्होंने जो है नवंबर दिसंबर में जो है, एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ मैं, कि अक्टूबर नवंबर में जो है उन्होंने किसी चीज के बीज बोए हैं, तो उसकी फसल जो है वो हमें लगभग मार्च अप्रैल में मिल पाएगी, तभी हम बैसाखी मनाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है आपको कुछ समय देना पड़ेगा कि जिस चीज में आप इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप ही हो, आप जो है एकदम से रिजल्ट चाह रहे होंगे या थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, आपका काम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए भी देखना चाह रहे हैं, तो उसमें भी जो है आपको पॉजिटिवनेस ही दिखेगी, क्योंकि कुछ समय लग जाता है हमें हर चीज को सही तरीके से समझने में। और उसके बाद जो है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये डेस्टिनी है आपकी, फेट है आपका, कि ऐसा नहीं है कि आप जो है उस चीज में स्टक रह जाएंगे, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने फेलियर महसूस किया है कि
एक्स वाई जेड जो है आपने कंपटीशन दिया है, तो आप जो है उसमें नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर डिवाइन की मर्जी है। मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करी है किसी कॉम्पिटिशन के लिए, लेकिन आप 1 मार्क्स से रह गए हैं, तो उस 1 मार्क्स की वजह से तो कई बारी लोग कहेंगे कि आपने नहीं पढ़ा, या आप सोच रहे होंगे कि मुझ में कोई कमी है। नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। आपके लिए जो है वो सही बिज़नेस या करियर, या वो जो कह सकते हैं कि अगर लव रिलेशनशिप में भी ये बात है, तो वो आपके लिए सही नहीं था। इसीलिए जो है डिवाइन ने इंटरवेंशन की है, कहीं न कहीं एक तरीके से बीच में आए हैं कि आपकी ये जो डेस्टिनी है, आप इससे ज़्यादा जो है अचीव कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव अपने चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के ठीक बाद जो है 2 नंबर पॉसिबिलिटीज़ आया है। 2 नंबर जो है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी जो है कहीं न कहीं मनी को, वेल्थ को, स्टेबिलिटी को दिखाता है कि जो वो टॉरस एनर्जी है कि वो स्टेबिलिटी चाहती है अपनी ज़िंदगी में, कि मेरे पास धन हो, पैसा हो, इंडिपेंडेंस हो, कि मैं अपने मेंटल सैटिस्फैक्शन मेरे पास हो पाए, तो उसमें जो है आपको पूरी तरीके से सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन कुछ समय के बाद मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इम्पेशंस हो रहे हैं कि बहुत लंबा समय हो गया है मेरे को हर बारी फेलियर देखने का, तो मुझे विश्वास ही नहीं है। अगर आप नहीं भी विश्वास कर पा रहे हैं, तो भी जो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप किसी और पे विश्वास ना करें, आप अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास कीजिए। आप इतना आगे आए हैं, तो आपको और थोड़ा-सा 4 कदम और लेने की ज़रूरत है, और आप जो है वहाँ पर उस मंज़िल पर पहुँच जाएँगे। और जैसे ही आप पहुँचेंगे, तो आपको एक्जिस्टेंस जो भी आप चाहते हैं, यूनिवर्स से जो भी अभी तक आप चाहते थे, वो सब कुछ जो है आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है, आपको एक्जिस्टेंस फ़ील होगा, आपको वो मनी भी मिलेगी, आपको वो वेल्थ मिलेगी, हेल्थ मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, जिसका आप काफ़ी लंबे समय से जो है इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है पूरी तरीके से यूनिवर्स की जो है मर्ज़ी की वजह से ऐसा हो रहा है, और आपको ऐसा लगेगा कि पहले क्यों नहीं? तो उसमें मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि हो सकता है, मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूँगी। कई बारी जो है हमें ऐसा लगता है कि मान लीजिए अ, आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, मान लीजिएगा, ठीक है? और आप जो है 22 साल की उम्र में प्रिंसिपल बन पाएँगे? आपको ऐसा लगेगा कि मेरे में तो कैपेबिलिटी है, लेकिन आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है ज़िंदगी का कि किस तरीके से एक स्कूल को या कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को चलाना है। आप में वो मैच्योरिटी होनी चाहिए। अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। कई लोग जो हैं आपको प्रोवोक भी करेंगे। तो आपके पास ज़िंदगी का इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपके पास जो अपॉर्च्युनिटी आ रही है, उसको आप गोल्ड में चेंज कर पाएँ, या कह सकते हैं एक वेल्थ में चेंज कर पाएँ, जो कि आपके पास लॉन्ग टर्म तक टिके रहे। तो उसके लिए जो है आपको जो एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत थी, वो जो है आपको मिल गया है, तभी जो है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून के ठीक बाद जो है, कहीं न कहीं आपकी एक्जिस्टेंस जो है, एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, एक न्यू रिन्यूअल आ रहा है ज़िंदगी में। नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस आ रहा है, तो साइलेंस जो है मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ शुरुआत कर रहे हैं, हो सकता है वो बिज़नेस हो सकता है वो जॉब हो, या फिर कोई और पर्सपेक्टिव हो, या फिर लव रिलेशनशिप ही हो, जो कि आप काफ़ी समय से सोच रहे थे कि ये लव रिलेशनशिप जो है आगे ब्लूम हो। तो उसको जो है मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगी कि लोगों को मत बताएँ आप। कहीं न कहीं आप इस तरीके की एनर्जी में आ जाते हैं कि आप लोगों को बता देते हैं, और उसके बाद जो है आप नेगेटिव एनर्जी को कहीं न कहीं अट्रैक्ट कर लेते होंगे। आपके साथ ये पहले भी हुआ होगा। तो आपको थोड़ा-सा जो है सोचने की ज़रूरत है कि जो आपके विश्वसनीय लोग हैं, जो आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, घर वाले लोग होते हैं, और भी लोग होते हैं, तो उसको जो है आपको सँभल के चलने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो कि आपके साथ जो है कोई व्यक्ति गलत तरीके से बिहेव करे। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड आया है, तो फूल जो है वो काफ़ी हद तक एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को दिखाता है। तो आपके पास वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आप आपके लिए बेशक अभी इस समय प्रेज़ेंट सिचुएशन पे अननोन चीज़ें हैं कि आपको नहीं पता है कि कहाँ आप जा रहे हैं। लेकिन आप अपने आप पे, अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास रखिए, आपको जो है सही रिज़ल्ट जो है एक समय के बाद जो है मिल जाएगा, और उसकी वजह से जो है आप फिर से जो है जी उठेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है? तो पहला आ रहा है हमारे पास, एवरीवन्स अ टीचर।
Everyone I cross path with is a teacher in that moment. The ones who gave me the fun lesson are the ones I call friends. The ones who give me the hard lesson I sometimes called a-holes. They have chosen a tough job, but someone's gotta do it. So today I am thanking all the a-holes. Thank you a-hole for playing your part in making me a better person. तो अगर किसी ने आपको जो है क्रिटिसाइज किया है पीछे टाइम में, आपको जो है ये दिखाने की कोशिश की है कि आप जो है वर्थलेस हैं या फिर किसी तरीके की आप में कमी है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो उनको भी जो है आपको एक पॉजिटिविटी में लेकर चलने की ज़रूरत है कि उनसे भी जो है आपने काफ़ी कुछ सीखा है कि जो आपको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, वो आपको कहीं न कहीं इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि आप इनसे भी बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो आपको उस पर फ़ोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है? स्ट्रेंथ। You are hereby declared a strong, resilient warrior of heroic proportions. Enjoy your battles, whatever they are, because you are guaranteed to come through them stronger, brighter, and more compassionate. तो अगर किसी ने आपको बुली किया है, आपको परेशान करने की कोशिश की है, मेंटल जो है एंजाइटी देने की कोशिश की है या फिर आपको ये महसूस करवाने की कोशिश की है कि आप किसी और से कम हैं, तो यहाँ पर जो है यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहा है कि आप जो है एक वॉरियर है। वॉरियर जो है हमेशा योद्धा जो है, कई बारी उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा जो है ज़ख्म भी होंगे, लेकिन उसकी जो अनडाइंग विल पावर होती है, उसके ज़रिए वो बैटल को जीतता है। तो आपको उस चीज़ को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप उस चीज़ से जो है हमेशा अपनी ज़िंदगी में जो है जीत कायम कर पाएँगे और आपकी ज़िंदगी में ये यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून और फूल दोनों ही आए हैं, तो ये जो न्यू बिगिनिंग है, ये न्यू चैप्टर जो आएगा, वो जो है आपको अपनी स्ट्रेंथ का रियलाइज़ेशन भी करवाएगा और आप जो है उसमें और ज़्यादा मेहनत डालकर या जो कह सकते हैं एक विल पावर से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पर आ रहा है बैलेंस। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। काफ़ी हद तक जो है आपको बैलेंस की ज़रूरत है। आप जो है वर्ल्ड को बुरा ना समझें, लेकिन किसी भी तरीके के गलत लोगों के साथ भी आने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट आ रहा है पर्पस। आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। आपको जो है रियलाइजेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी आया था कि आप जो हो सकता है आपने बचपन में ये सोचा हो, फॉर एग्जाम्पल आप 5-6 साल के हों कि आपका ये सपना रहा हो कि मैं जो हूँ बड़ा होके ये करूँगा। हो सकता है पढ़ाई के साथ जो है आपने आगे जीवन में जो है उस चीज़ को कहीं न कहीं भूल गए हो, लेकिन आप उस जो लाइफ पर्पस है उसमें जो है अलाइनमेंट में आ रहे हैं और आप उस चीज़ को जो है अपनी ज़िंदगी में फुलफिल भी करेंगे और मैनिफेस्ट भी करेंगे। मान लीजिए आप पैसा ही कमाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसमें जो है आपको पॉसिबिलिटीज़ ढूँढनी पड़ेंगी। एक ही बिज़नेस से नहीं होगा, मल्टीपल बिज़नेस करने पड़ेंगे और उसमें कुछ समय भी लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से रातों-रात जो है आप चुटकी बजाते सब कुछ पा जाएँगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लास्ट एडवाइस देख लेते हैं। आया है पेशेंस, तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, पेशेंस भी आया है। तो मैंने जैसे अभी कहा ही था कि मल्टीपल बिजनेस आप चाहते हैं, टाइकून बनना चाहते हैं, तो टाइकून को बनने में भी जो है कुछ समय तो लगेगा। तो उस चीज को जो है आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, तो पेशेंस रखने की जरूरत है। आई एक्सेप्ट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। आ गया डिवाइन ऑर्डर, तो कहीं ना कहीं इस चीज की जो ईश्वर की मर्जी है वो उसी समय से जो है आपका बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, कई बार हमें लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके बावजूद मुझे फल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपके लिए जो है जो आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा अधिक अच्छा है आपके लिए। इसलिए जो है ईश्वर आपके साथ ये कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और एडवाइस देख लेते हैं इस प्रेज़ेंट सिचुएशन से रिलेटेड। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, विशेज़ हैं, वो फुलफ़िल हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, या ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं प्रेज़ेंट सिचुएशन में। Blue star, follow the light of your inner compass. The blue star, it will lead you to the truth that resides within your soul. तो जो आपकी सोल कहना चाह रही है आपसे कि आपको मन में खुद ही आ जाएगा कि ये चीजें जो है वो एज ए फॉर्म इन अ ड्रीम हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन हो जाए कि नहीं, मुझे ये काम नहीं, ये काम करना चाहिए, इसमें जो है मैं ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाऊंगा और उसमें जो है मेरा मन भी लगेगा। तो उस चीज़ को जो है आपको परस्यू करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देख लेते हैं वाइब्रेशन। योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज टू हायर लेवल, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। तो काफी हद तक जो कॉस्मोस है,
या कह सकते हैं यूनिवर्स है, वो जो है आपसे कहीं ना कहीं इस चीज में लेकर आ रहा है कि आपको जो है वो फायदे ही पहुंचाएगा, कि अगर आपको पास्ट में फेलियर भी मिले हैं तो आपने उससे बहुत सारी चीजें को, लेसन को सीखा है और उसको जो है अप्लाई करने के लिए आप पूरी तरीके से रेडी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्ट्रेंथ। You are being guided by the cosmos, stay strong and positive outcome is assured। तो काफी हद तक स्ट्रेंथ जो है वो दोबारा आया है यहाँ पर। तो आपको जो है अपने आप में हिम्मत रखने की जरूरत है। तो ऐसा मत सोचिए कि आप कहीं ना कहीं कुछ गलत जा रहे हैं, या जो है आप अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपको जो है अपने आप पे स्ट्रेंथ को, विश्वास रखने को जो है वो जरूरत है, और आपका जो है पॉजिटिव आउटकम आएगा। नेक्स्ट आ रहा है विजन। ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। जो मैंने पहले ही कहा था कि आपको अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट करने की जरूरत है। जो आप सोच रहे हैं आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बस उसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ चार्म्स। यहाँ पर मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है पहला चार्म आया है हमारे पास, एक टेनिस का रैकेट आया है। तो काफी हद तक आपको प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है थर्ड आई चक्र आया है। तो अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए, जो आपका अंतर्मन कह रहा है उस पे जो है आपको रिलाई करने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है। तो आप किसी भी तरीके की चीज को अगर कट ऑफ करना चाहते हैं, जो कि चीज आपको मेंटली पेन दे रही है, तो उसको कट ऑफ करने की जरूरत है। ये भी हो सकता है कि आप जो है मेडिकल की कोई एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो उसमें जो है आपको अगर डर लग रहा है, तो आपको और ज़्यादा जो है मेहनत करके स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपनी कैपेबिलिटी पे जो है भरोसा रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है एक म्यूज़िक का चार्म आया है। तो काफ़ी हद तक अगर आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, जो कि अनकन्वेंशनल जॉब है, लोगों के हिसाब से जो है कि ये आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको जो है अपने ड्रीम्स पर, अपनी विज़न पे भरोसा करने की ज़रूरत है। कुछ समय लग सकता है, लेकिन आप जो है ज़रूर इसमें जो है एक पॉजिटिव आउटकम लेकर आएँगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक हाई हील आई है। तो अगर आपका एक सपना है कि आप एक लीडर बन जाएँ, या फिर ये हो सकता है कि आप फॉलोअर्स आपके बहुत ज़्यादा हों, लोग आपसे इन्फ्लुएंस हों, तो आप जो है काफ़ी हद तक ये चीज़ें कर पाएँगे। नेक्स्ट आ रहा है एक चॉपर आया है। तो आपको जो है अगर आप रेस्टोरेंट बिज़नेस में जाना चाहते हैं, नॉन-वेज का काम करना चाहते हैं, मीट का जो है बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक गाउन आया है, जो सिंड्रेला गाउन है। तो अगर आपके पास इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसको भी जो है आप अपनी समझदारी से टैकल करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 हार्ट आए हैं। तो अगर आप किसी लव रिलेशनशिप का जो है सोचना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में आपकी जो है लव लाइफ जो है वो अच्छी रहेगी या बुरी, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव आउटकम ही आया है। यहाँ पर जो है एक सोल कनेक्शन आपको मिलेगा। आप दिखने में अलग हो सकते हैं, आपका सोचने का तरीका, रहने का तरीका, कल्चर अलग हो सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है आप दोनों की सिंक्रोनाइज़ेशन होगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज़ अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने ये 2 नंबर की कैंडल चूज़ की है, या फिर आपका ज़ोडिएक साइन जो है वो इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ किस तरीके का रहने वाला है। आ रहा है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटीग्रेशन, नथिंगनेस, द ड्रीम, और लास्ट है हमारे पास मूवमेंट टू मूवमेंट। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जो है, या फिर कह सकते हैं कि पास्ट की जो एनर्जी है, वो काफी हद तक एंजाइटी वाली है। 9 ऑफ सॉर्ड्स जो है, आपकी स्लीपलेस नाइट्स होंगी, आप अच्छी तरीके से सो नहीं पाते होंगे, किसी चीज की टेंशन चल रही है आपके दिमाग में, और वो कैरियर से रिलेटेड हो सकती है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, सही तरीके से आपको पैसे नहीं आ पा रहे हैं, तो आप इसकी वजह से भी चिंतित हैं। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी इस सिचुएशन में जो है चेंजेस आएंगे एस ऑफ सॉर्ड से। मैं इसको समझाना चाहूंगी कि आपकी जो पास्ट एनर्जी है या जो प्रेजेंट एनर्जी है वो इस तरीके की है, लेकिन आपको उसी एनर्जी में
या उसी कंडीशन में जो है काफ़ी हद तक जवाब भी मिलेंगे कि एस ऑफ सॉर्ड्स है, क्लैरिटी दिख रही है कि आपको धीरे-धीरे समझ आने लग जाएगा कि आपके साथ जो ये लास्ट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, वो क्यों हुआ है और उसका क्या रीज़न रहा है। जब आप इंट्रोस्पेक्शन करने लग जाएँगे, सही और गलत की समझ लेने लग जाएँगे, तब जो है आप एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ पाएँगे, क्लैरिटी में आ पाएँगे। यहाँ पर डिवाइन की जो है कह सकते हैं मर्ज़ी से होगा, ब्लेसिंग आएगी कि आपको जो है, जो यहाँ पे माउंटेन्स हैं, जो चैलेंजेस थे, वो आप ओवरकम कर चुके हैं और ये जो कहानी है या ये जो साइकिल है, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो रही है। और अगर इस समय जो है आप प्रेज़ेंट सिचुएशन में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस समय जो है आप थोड़े से परेशान रह रहे होंगे, तो उसमें जो है चेंजेस आएँगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार आया है। स्टार जो है होपफुलनेस को दिखाता है। आप इस नेगेटिव साइकिल से या कह सकते हैं जो पास्ट की एनर्जी है, उससे जो है काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव साइकिल में बढ़ रहे हैं, हीलिंग आपकी हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है या फिर जो है आपका जॉब लॉस हुआ है, आपका पैसे का जो बिज़नेस वेंचर था उसमें जो है लॉस हुआ है, तो उससे जो है आप उभर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जस्टिस आ रहा है, स्टार के बाद ठीक जस्टिस आ रहा है। तो उस चीज़ का जस्टिस जो है वो आपको मिल रहा है इस नेक्स्ट चैप्टर में। अब ये जो है समय जो है वो थोड़ा-सा जो है 6 महीने के बाद हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ 2 कार्ड्स के बाद आपकी जो है जस्टिस वाली चीज़ आ रही है। तो उसमें 6 से 7 महीने लग सकते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी में जो है अपने आप चेंजेस आएँगे। आप अपने आप को जो कह सकते हैं कि गिर कर उठा रहे होंगे अपने आप को। आपको जो है सपोर्ट मिल रहा है, जो भी व्यक्ति आपके आस-पास हैं, उनसे जो है आपको सपोर्ट मिलेगा, मेंटल सपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ और उसमें जो है आप सही डायरेक्शन में जा पाएँगे। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन आ रही है, तो इंटीग्रेशन जो है बैलेंस आ रहा है, यिन-yang की एनर्जी आ रही है कि आप प्रॉपरली एक बैलेंस्ड फॉर्म में आ रहे होंगे। कि जिस तरीके से आपको अंधेरा लग रहा है कि जैसे सूरज उगने से पहले जो है, रात जो है वो बहुत ज़्यादा अंधेरी होती है। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आप उस टाइम पीरियड पे इस समय हैं प्रेज़ेंट सिचुएशन पे कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो होगा, नहीं होगा, बहुत ही कुछ अनसर्टेन है। लेकिन उसमें जो है धीरे-धीरे क्लैरिटी आपको आने लगेगी। नथिंगनेस आया है, नथिंगनेस जो है वो इसी चीज़ को दिखाता है कि हमें एक तरीके से ब्लैकआउट हो गया है कि हमें मालूम ही नहीं है कि हम आगे जीवन में कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन आप सही जगह पर जा रहे हैं क्योंकि नथिंगनेस के ठीक बाद जो है ड्रीम है। जो भी आपका ड्रीम है, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, उसमें जो है पॉज़िटिविटी आएगी, हीलिंग जो है आपकी होगी और उसके बाद जो है आप इसको अचीव भी करेंगे। तो जो आपका ड्रीम है, चाहे मान लीजिए आपको फ़ेमस होना है, तो उसके लिए जो भी काम करने पड़ेंगे वो आपको करने ही हैं। लेकिन आपका फ़ोकस जो है वो उस पे होगा, ना कि इस चीज़ पे कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मेरे साथ लोगों ने ये किया है, वो किया है। नहीं, आप जो है उस फ़ोकस पे आ रहे हैं और आप अपनी सक्सेस को खुद अपने हाथों से लिख रहे हैं क्योंकि होपफुलनेस के ठीक नीचे जो है ड्रीम आया है, स्टार के नीचे ड्रीम आया है। यहाँ पर मैंने फ़ेमस होने की बात इसलिए कही है क्योंकि यहाँ पर मुझे इस तरीके की एनर्जी लग रही है कि कोई व्यक्ति जो है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस देख रही है, उसमें से काफ़ी मेजॉरिटी जो पीपल हैं, वो फेमस होना चाहते हैं अपने-अपने क्रिएटिव फील्ड में, अपनी जॉब के लिए। अब हो सकता है कि आप एक छोटे लेवल पर ही फेमस होना चाहते हो या बड़े लेवल पे फेमस होना चाहते हो। ये आपके करियर पे डिपेंड हो सकता है, आपकी जो भी हॉबी हो, रुचि हो, उस काम को करने की, उसके ऊपर डिपेंड हो सकता है। लेकिन आपको जो है मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको स्टेप्स को अ, कह सकते हैं कि लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कि जंप करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टेप, फिर एक स्टेप, फिर एक स्टेप ऐसे बढ़ने की ज़रूरत है। तभी जो है आप अपनी ज़िंदगी में जस्टिस या बैलेंस लेकर आ पाएँगे। 2 नंबर आया है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से भी आप वेल्थ की तरफ, करियर की मुझे यहाँ पे ज़्यादा वाइब्स आ रही है कि आपका करियर जो है वो उतना प्रॉस्पेरस में नहीं जा पा रहा है जिस तरीके से आपको चाहिए होगा। तो उस चीज़ में जो है आपका डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर जो है आपकी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में जो है आपके करियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएँगे। अगर आप किसी चीज़ को चला रहे हैं, मान लीजिए बिज़नेस को चला रहे हैं और आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो उसमें भी जो है
कुछ समय बाद जो है, जैसे कि मैंने कहा था कि 6 से 7 महीने बाद जो है, आपको एक बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलने लग जाएगा, जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा। आपने सोचा नहीं होगा कि आपको इस तरीके की चीज़ें जो है मिलने लग जाएँगी, लेकिन वो जो है आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आएगा। ये काफ़ी हद तक जस्टिस का कार्ड जो है वो ये दिखाता है कि आपकी इमोशनल वेल-बीइंग में वेल्थ वेल्थ जो है, या फिजिकल वेल्थ कह लीजिए, या कह सकते हैं कि मेंटल वेल्थ जो है, जो आपकी मेंटल वेलबींग है, फिजिकल वेलबींग है, उन दोनों में जो है बैलेंस आएगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। तो पहला आ रहा है हमारे पास इंस्पिरेशन। देयर इज अ वॉइस ऑफ इंस्पिरेशन विद इन मी राइट नाउ, इट्स ओनली अ विस्पर बट आई द मोर आई लिसन द लाउडर इट विल गेट, soon it will be a flawless speech voiced by James Earl Jones through a megaphone with lots of applause। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से साइंटिस्ट जो हैं, किसी का भी नाम ले लीजिए जो कि पुराने रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो है हजार बारी गलतियां की होंगी कि एक मान लीजिए बल्ब बनाने में ही जो है उन्होंने पता नहीं कितनी बारी ट्राई किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा, फेल भी हुए होंगे, उसके बावजूद उन्होंने जो है गिव अप नहीं किया है। तो वही चीज आपको कहने कही जा रही है कि इंस्पिरेशन जो है, इंस्पिरेशन बाहर से नहीं अंदर से मिलेगी आपको। अपनी वॉइस को सुनने की जरूरत है, जिस वॉइस की वजह से जो है आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर पाएँगे, और उस वॉइस की वजह से आप अपने सभी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर पाएँगे। कुछ और देखते हैं चीज़ें। तो यहाँ पर जो है यूनिवर्स का एक और आपके लिए मैसेज आया है, ट्रस्ट। आई ट्रस्ट दैट एवरीथिंग विल बी ओके इन द एंड, जो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अनसर्टेनिटी है। आपको नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जहाँ जा रहे हैं वहाँ आप सही जगह पहुँचने वाले हैं। तो पार्टली बिकॉज आई सिंपली नो इट इन माई गट, बट ऑल्सो बिकॉज इट्स वे मोर फन टू लिव विद ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस दैन टू बी अ डिफेंसिव वीनियर। तो काफ़ी हद तक जो है आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको ये डर है, सभी को ये डर लगता है कि अननोन का फ़ियर है कि हम कहाँ जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, आगे जो है हमारे लिए फेलियर तो नहीं आ रहा है। लेकिन ईश्वर जो है, यूनिवर्स जो है वो आपको यही मैसेज देना चाहता है कि आपको अपनी जर्नी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, मूवमेंट बाय मूवमेंट। आप सिर्फ़ इतना सोचिए, जो एंग्ज़ायटी लेवल था उसमें जो है आपको ये चीज़ मदद करेगी कि आपने जो है सुबह से उठकर रात तक जो आपका काम करने का गोल्स हैं, आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, और नेक्स्ट जो दिन का है, उसको जो है फिर नेक्स्ट दिन के लिए ही रखे रहिए। ऐसा ना करें कि आपने जो है पूरे जैसे आज कोई भी डेट आप मान लीजिए XYZ डेट है, ठीक है? तो उसका जो है पूरा आपने एक तरीके से बना लिया है कि महीने भर बाद में ये करूँगा, 6 महीने में ये प्रोग्रेस होगी, नहीं। सिर्फ इतना करिए कि सुबह से शाम तक जो है, आप काफ़ी हद तक उसी टारगेट को कंप्लीट कीजिए जो आपने सुबह से लेकर रात तक सोचा है। उस चीज़ को कंप्लीट कीजिए और अपने आप को एप्रिशिएशन दीजिए कि आपने ये जो है टास्क कंप्लीट किया है, और नेक्स्ट दिन इसी तरीके से। तो इस चीज़ में जो है आपको जो है एंग्ज़ायटी नहीं आएगी, और आप काफ़ी हद तक जो है सही तरीके से आगे बढ़ पाएँगे। आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। ट्रस्ट, फिर से ट्रस्ट आया है। ठीक है, तो आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो आपको अपनी इनर वॉइस पर भरोसा करने की जरूरत है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रीडम। आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो आपके पास वो फ्रीडम है, वो पावर है कि आप अपनी खुशियों को अपने जिंदगी में जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने आप। आपके पास वो सारी कैपेबिलिटीज हैं, बस आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है पीस। बढ़िया कार्ड्स आए हैं कि पीस, आई एम ए बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जीज। जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज थी, जो कि 9 ऑफ सॉर्ड्स में भी दिख रही थी, उसको रिलीज करने की जरूरत है। आपको अपने मन में ही जो है वो कहीं ना कहीं शांति मिल जाएगी कि आपने जिंदगी में जो भी चैलेंजेस देखे हैं, फेलियर जो है महसूस किया है, उसमें जो है आपको पॉजिटिवनेस दिखने लगेगी कि जो हुआ है उसको पीछे छोड़कर मैं आगे अपने लिए अच्छा कर पाऊं। इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ एडवाइस ले लेते हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड। विजन, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। तो ये एडवाइस जो है वो फाइल नंबर 1 में भी आई थी, तो आप अगर चाहें तो फाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं वाइब्रेशन, योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज टू हायर लेवल, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। तो काफी हद तक कॉस्मोस का आपके ऊपर जो है एक तरीके से नजर है, आपको बस अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है। लास्ट देख लेते हैं
क्रिएशन, बीइंग क्रिएटिव इज अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। तो काफी हद तक जो है आपके पास वो क्रिएटिव एबिलिटी है कि आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। लास्ट एक देख लेते हैं। रिलीज, रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। यहाँ पे भी आया है कि आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी, यहाँ भी रिलीज आया है। तो आप कहीं ना कहीं जो वो नेगेटिव एनर्जी है उसको रिलीज करने की जरूरत है आपको, और आप जो है अपने पॉजिटिव पाथ पर आगे बढ़ पाएंगे। तो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं आपसे इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर पहले मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया है, एक एंजल फेरी आई है। तो एंजल्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप पूरी तरीके से, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप कहीं गिरेंगे नहीं, आपको कोई फेलियर महसूस नहीं होगा, आपको किसी भी तरीके का सेटबैक जो है वो नहीं लगेगा। नेक्स्ट आ रहा है, 2 टूल्स आए हैं। तो 2 टूल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को दिखाते हैं कि आपको किस चीज़ को कट ऑफ करने की ज़रूरत है, और उसी चीज़ को फिर से वो रिपीट हो रहा है कि रिलीज़ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है, एक हनी बी आई है। तो हनी बी जो है वो एक वो वर्कोहॉलिक चीज को दिखाती है, या कह सकते हैं कि हार्ड वर्किंग नेचर को दिखाती है। तो आप हार्ड वर्किंग हैं ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आप जो है थोड़े से लेजी हैं तो आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर एक फ्लावर आया है। तो फ्लावर जो है वो काफी हद तक ब्लूमिंग एनर्जी को दिखाता है। तो आपकी जिंदगी में भी जो है वो फ्लावर्स खिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में अच्छा ना कर पाए। नेक्स्ट आ रहा है, एक स्वान आया है। तो अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो उसमें भी जो है आपका जो भी ड्रीम है, जिसके साथ आप जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, तो वो जो है होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।